बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसा वाइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कराची से बच्चे नहीं अगवा हो रहे, लोग अगवा नहीं हो रहे, बल्कि कराची को पूरा अगवा कर लिया गया है। कराची को यरगमाल बना लिया गया है और कराची के लोगों की खुशियां जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है। आए दिन किसी बच्चे की किडनैपिंग का केस आ रहा होता है, आए दिन बच्चों की लाशें मिल रही होती हैं, आए दिन बच्चियां अगवा हो रही हैं। आखिर ये सब कर रहा है तो कौन कर रहा है? इस चीज़ के पीछे कौन है? क्या पता किसको क्या खबर? कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है और ना कोई जो है बताने वाला है कि आखिर ये गैंग्स कब तक जो है वो कराची की बहन बेटियों को, बच्चों को और बड़ों को अगवा करते रहेंगे और उनकी ज़िंदगियों से खेलते रहेंगे। कभी बच्चों के सामने उनके वालिद को कत्ल करने का जो है वो मामला सामने आते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं। मासूम बच्चों की क्या ज़िंदगी उनकी रह गई? क्या उनके दिलों पे, उनके दिमाग पे असर पड़ेगा कि अभी हमारा बाप हमारे सामने ज़िंदा खड़ा हुआ था और थोड़ी देर के अंदर उसके खून के छींटे जो है हमारे कपड़ों के ऊपर आ गए, हमारे चेहरों के ऊपर आ गए। वो बच्चों का क्या हाल होगा जो अपने बाप को, जिनको पता ही नहीं है कि ये हमें पता ही नहीं कि ये बच्चे बच्चे जो हैं वो अब किस ज़िंदगी से, किस अज़ियत से गुजरेंगे। वो मासूम बच्चे, उनको इतना भी शऊर नहीं होगा कि ये जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है मेरा बाप, ये अब ज़िंदा नहीं है। मौत क्या होती है उनको तो कुछ पता ही नहीं। अपने बाप को हिला रहे होंगे कि शायद चोट लग गई है, खून निकल आया है, तो शायद झंझोड़ने से, हिलाने से उठ जाएं। लेकिन बेरहम लोगों को ज़रा भी गैरत नहीं आ रही है। ज़ाहिर है बेगैरत लोग होंगे। पैसा एक इतनी बुरी चीज़ है कि जो अगर हराम करने वाला किसी को मुंह लग जाए तो मेरे ख्याल में वो कभी भी हलाल करने वाला खाता ही नहीं है। आए दिन बच्चियां अगवा हो रही हैं। जी हाँ, दो भाई अली और आलियान गार्डन से गायब हुए और आज तक नहीं मिले। 11 दिन हो गए, कुछ पता नहीं। सोहाना 26 जनवरी से गायब है। 13 साल की बच्ची, जिसको उस बच्ची के वालिद के बकौल शोएब नाम के किसी लड़के ने जो है वो या बंदे ने किडनैप किया है और उनके मोबाइल नंबर वगैरह भी उनके जो लिए जा रहे हैं। और अब ये बताइए कि वो बच्ची क्या ज़िंदा हालत में मिल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वो बच्ची अगर मिलेगी भी तो उसके साथ दुआ ज़हरा, उम्मे हबीबा, उम्मे हानी टाइप का केस नहीं होगा? क्या वो बच्ची अगर ज़िंदा मिल भी जाती है और उसकी भी कोई शादी नहीं करा दी जाती तो क्या उस बच्ची के को उन्होंने, जो बेरहम लोग हैं, लेके गए होंगे, उस बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा? ये सवाली निशान है। हमारे जो पुलिस हुक्काम हैं, इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आवाम को भी जो है वो अपनी तौर पे अब नज़र रखना पड़ेगी, क्योंकि हम कराची वाले हैं। कराची के अंदर अब आपको कराची वाले बहुत कम नज़र आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कराची वालों को जो है वो तंग करके भगा दिया गया है। ज़्यादातर कराची वाले जो हैं या तो कोने खाँचों में बिल्कुल गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास से भी ज़्यादा, लोअर मिडिल क्लास से भी ज़्यादा नीचे के तबके पर आ गए हैं। और आपके शहर के अंदर वो लोग जो हैं वो जागीरदार और वडेरे बन के घूम रहे हैं कि जो शायद अपने गांव में वडेरों की और चौधरियों की जो जूतियाँ सीधी करते होंगे, वो लोग यहाँ पर आके बस गए हैं और उनको क्या पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है, वो सीधा अपने गांव भाग जाते हैं, अपने शहर भाग जाते हैं। गैर मकामी लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं और कराची वाले दर बदर भटक रहे हैं। गैर मकामी लोग यहाँ आके बस गए हैं और अपनी धौंस धमकियाँ, बदमाशियाँ, अपने ताल्लुकात जो हैं वो आजमा रहे हैं। उसके बल पे जो है वो कराची वालों का जीना हराम करके रख दिया है। लेकिन कराची वाले हैं जो आपस में एका नहीं होके दे रहा किसी तरीके से। ये हमारी बच्ची हैं, ये हमारे बच्चे हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हमारा और कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है तो हम ही एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हमारे साथ शायद कोई खड़ा हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यही देखा है कि कोई नहीं खड़ा होता। सोहाना को 26 जनवरी को अगवा किया जाता है और शोएब नाम के किसी बंदे ने किडनैप किया है। अब वो शोएब का मतलब किसी अगवाकार का नाम लड़की के वालिद को कैसे पता? क्या वालिद का शोएब के साथ कोई लेन देन था? क्या वालिद का शोएब के साथ कोई रिश्ता था? शोएब इस बच्ची को मतलब अपने बेटे या भाई के लिए जो है वो रिश्ते के लिए परेशान कर रहा था? क्या कुछ स्कूल का मामला था कि बच्ची की पोजीशन आती थी और दूसरे जो बंदा है शोएब,
उसके बच्ची के जो नंबर्स कम आते थे, तो उस हसद जलन में, कारोबार में, मकान के हवाले से, प्लॉट के हवाले से, गाड़ी के हवाले से किस वजह से उस बच्ची को अगवा किया गया है किसी को कुछ पता नहीं है, और ना ही जो है वो सुहाना के वालिद ने ऐसा कुछ अभी तक बताया है। अब वल्लाह आलम, हो सकता है पुलिस को बताया हो, लेकिन वो अगर बच्ची ज़िंदा है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, लेकिन अगर बच्ची ज़िंदा नहीं है तो फिर अल्लाह उसको जवाहिर रहमत में जगह अता फ़रमाए। ये बात याद रखिएगा कि ये रोज़ रोज़ का मामूल हो गया है बच्चियों के अगवा का, बच्चों के अगवा का। हमको खुद उठ के खड़ा होना पड़ेगा, हमको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमको तंग किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है हमें, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये शहर हमसे है, हम इस शहर से हैं। हम वो कौम हैं जिसने पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। हम वो हैं जो कुर्बानियाँ दे के यहाँ पर आए, जिसने धुतकार दिया हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी, और हमको हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें बिल्कुल जो है हक़ारत की नज़रों से देखा जाता है। हमारे बच्चे बच्चियाँ अगवा कर लिए जाते हैं। क्यों? कब तक चलता रहेगा ये? इसके लिए हमें खुद उठ के खड़ा होना पड़ेगा, और अपने जो हमारे मोअज़्ज़ज़ इदारे हैं उनसे रुजू करना पड़ेगा, कानूनी सहारे लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। गवर्नर सिंध से रिक्वेस्ट है और चीफ मिनिस्टर सिंध से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि आपको दुआएं दें और हम और हमारे बच्चे जो हैं वो सुकून से रहें। 70% रेवेन्यू से मेरा ख्याल में 100% रेवेन्यू करने के चक्कर में बच्चों को भी अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को भी अगवा किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो इस शहर का। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और आप देखें ज़्यादातर जो किडनैपर्स हैं वो आपको गैर मकामी नज़र आएंगे, जिनका कराची से क्या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप किसी कंट्री में ऐसा करें, आपके साथ क्या होता है, और हमारी कंट्री के अंदर देखिए कि गैर मकामी आके बच्चों को बच्चियों को अगवा कर रहे हैं और सुकून से घूम रहे हैं। चल मेरा भाई जिंदाबाद। सारिम का केस आपको याद है, सारिम के ऊपर कितने लोगों ने आवाज़ें उठाई। सारिम की ग्लव्स मिलते हैं सीढ़ियों से, बच्चा मिलता है टैंक से, वो भी शॉपर के अंदर बंद हुआ हुआ, और फिर कहा जाता है बच्चा गिर गया था। बच्चा गिरा था, डायरेक्ट शॉपर पहन के गिरा था। क्या कर रहा था वो? ये 2 बच्चे अली और आलियान जो हैं ये किडनैप हो गए। क्या इसमें गारंटी है कि बच्चे हयात होंगे? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कितने गायब हुए हैं, कितने हज़ारों बच्चे गायब हो गए ये 10 साल के अंदर, लेकिन किसी बच्चे का कोई अता पता नहीं है आज तक कि बच्चे गए तो गए किधर। आवाम को खुद एक एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कानून के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस और गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफिज़।